दैवासुर संपद विभाग योग। इसमें हम आज श्लोक नंबर 12 पढ़ेंगे। 12वां नंबर श्लोक। भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच आशापाशशतैर्बद्धः कामक्रोधपरायणः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान्। आशापाशशतैर्बद्धः कामक्रोधपरायणः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान्। वे आशा की सैकड़ों फांसियों में बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्यायपूर्वक धनादि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते रहते हैं। हरिओम। पंचभूत में बनाया हुआ ये संसार, यहाँ का प्रचलन द्रव्य यज्ञ से होता है। ये संसार में जो कुछ हम व्यवहार करते हैं वो द्रव्य ही है। इस द्रव्य को हम अपनी मेहनत से, हमारी तपस्या से उसे जीवन में व्यवहार करते हैं और इस व्यवहार के जरिए हम दूसरों की और खुद की भलाई करते हैं। इसे द्रव्य यज्ञ कहा जाता है। जब आप द्रव्य व्यवहार करके खुद की मुक्ति और सबकी भलाई के लिए आप व्यवहार करते हो, उसे द्रव्य यज्ञ। ये दैव गुण है, ये देव गुण। जब आप कुछ भी, आपकी जितने सारे मेहनत को आप अगर आप देखोगे, पैसा को भी अर्थ कहा जाता है। अर्थ का मतलब होता है मीनिंग। आपका पूरा पुरुषार्थ का मीनिंग अर्थ है, यानी कुछ द्रव्य है। चाहे वो पैसा हो, सोना हो, हीरा हो, कुछ द्रव्य होता है। द्रव्य दक्षिणा। जब आप कुछ करते हो, आप कुछ द्रव्य की कामना करते हो। वो द्रव्य का मूल या अर्थ कुछ भी हो सकता है। तो ये जो द्रव्य यज्ञ, जब भी हम द्रव्य को व्यवहार करते हैं, उसका मूल्य के अनुसार हमें प्राप्ति होती है। देव गुण संपन्न लोग द्रव्य को सबकी भलाई के लिए और खुद की मुक्ति के लिए व्यवहार करते हैं। जैसे आपने भागवत पढ़ा, आपको अच्छा लगा, आपको थोड़ा बहुत संसार की मोह से, माया से थोड़ा बहुत मुक्ति मिला, तो आपको लगा कि भगवत टुंगी होनी चाहिए। सबको थोड़ा बहुत ऐसे सुनने से शायद मेरे जैसा कोई कभी कभार मुक्त भी हो सकते हैं। तो आपने अपने पैसों से, अपने अर्थ से, अपने दान यज्ञ से, अपनी द्रव्य दक्षिणा से आपने भगवत टुंगी दो चार बना ली। आपने उससे व्यवहार किया कि इससे बनाने से मुझे मुक्ति मिला तो और लोगों को भी मुक्ति मिल जाए, तो आपने ऐसे व्यवहार कर लिया। ये आपकी देव गुण। जब भी आपने कुछ भी अच्छा पाया, आपने उस अच्छाई को बांटा सब में, अपने हिस्से की द्रव्य यज्ञ करके। जो कुछ आपने खाया, जैसे हम लोग बाहर खाते हैं, कुछ अच्छा लगा अपने माता पिता के लिए ले आते हैं, कुल के लिए ले आते, अपने परिजनों के लिए ले आते ताकि वो भी उसे चखे। वैसा ही होता है ये द्रव्य यज्ञ। अच्छे लोग हर समय खुद की रक्षा भी करते हैं और धर्म रक्षा भी करते हैं
क्योंकि धर्म रक्षति रक्षतः, जो धर्म को रक्षा करते हैं अपनी द्रव्य यज्ञ से, उन्हें धर्म रक्षा करती है। और आपकी अनुभूति सबसे बड़ा धर्म है। आपको जो अच्छा लगता है सबको वही अच्छा लगता है। जैसे आपको जब भूख लगता है, सबको उसी समय भूख लगता है। अगर दूसरों की भूख के बारे में आपने द्रव्य यज्ञ कर ही दिया, तो आप मानो समाज में अपना जो मुक्ति का पथ आप विस्तारित कर लिए। जो ये नहीं करते, सिर्फ अपने इंद्रियों के माध्यम से और इंद्रियों के लिए द्रव्य यज्ञ करते रहते हैं, वो उसमें बंधन युक्त होते रहते हैं, वो कभी मुक्त नहीं हो पाते हैं। जब तक आप सब में नहीं समा सकते हो, आप मुक्त नहीं हो पाते हो। जब तक आप सबकी अनुभूति खुद अनुभव नहीं कर पाते हो, आप मुक्त नहीं हो। दैट एम्पथी शब्द है हमारे अंग्रेजी में। आप बिल्कुल दूसरों की अनुभूति खुद कर सकते हो, इसे एम्पथी कहते हैं। उससे मुक्ति मिलती है। आपकी जो चेतना है बहुत ऊंची स्तर पर रहता है, नहीं तो ऐसा अनुभव नहीं होता है। जो ये सब नहीं कर पाते, सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं, वो ज्यादा दूर, ज्यादा ऊंचाई तक, ज्यादा उनका मुक्ति का पथ नहीं खुलता है। जब आप सबके लिए आहिस्ता आहिस्ता आपकी चेतना सबके लिए बढ़ जाता है, आप देखो आप मुक्त हो जाते हो। एक कथा हम यहाँ सुनाने की कोशिश करते हैं, शायद आपको समझ में आ जाए। एक शहर में जो पंछियां पकड़ते हैं, और जो पंछियां छोड़ने की जिनमें दम होता है, जो भी पकड़ा हुआ पंछी को एक आदमी छुड़ा सकता है, मतलब वो उसे क्रय करके, उसे लेकर, वो पंछियों को ऐसे ही पैसा देकर, उस जहां से वो बंधन में रहते हैं उनको पैसा देकर वो छुड़ा देता है। तो एक बार ऐसा हुआ कि बहुत सारे पंछियों को एक शिकारी ने जाल में फंसाकर उनको पकड़ा था। तो ये पंछी को कैसे पता चला कि इस शहर में यहाँ एक आदमी रहता है जो पैसा देकर ये पंछियों को, उसको तो पैसों के बारे में मालूम नहीं, लेकिन एक ऐसा आदमी है जो छुड़ा सकता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, ये सत्य घटना है। उस घर के ऊपर वो पंछी ऐसे डोलते रहे, ऐसे उड़ते रहे। तो ये जो मुक्त व्यक्ति, ये जो उच्च चेतना की व्यक्ति, उसको समझ में आ गया पंछी समाज में कुछ हो रहा है। तो वो निकल पड़ी घर से। वो पंछी उसको, उनको वही जहां वो शिकारी सब पंछियों को पकड़े थे वहां तक ले गए। और ये देखा और आश्चर्य हो गया कि पंछियों को कैसे पता चलता है इस चेतना के बारे में। ये सत्य घटना है। तो उन्होंने फिर अपने पैसा लेकर, अपना द्रव्य यज्ञ करके उन पंछियों को छुड़ा दिया। ऐसा होता है मुक्ति। आपको पता नहीं होता है, लेकिन आपको सब जानते हैं। आपकी चेतना को सब पहचान लेते हैं दूर से। पशु समाज, पक्षी समाज, वृक्ष समाज, महात्माओं के समाज, ये सब आपको जानते हैं आपकी द्रव्य यज्ञ की माध्यम से। क्या इतना चलेगा? Will this do? चलेगा चलेगा। हम्म। अशतो मान सद्गमय, तमसो मान ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मान अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। द्रव्य
यज्ञ सबके लिए। आप खा रहे हो, तृप्ति में खा लीजिए, ताकि सब तृप्त हो जाए आपके घर में। हरिओम अर्पिता जी। हाँ जी। थोड़ा आप ये एम्पथी और द्रव्य यज्ञ के बारे में थोड़ा बताएंगे कि एम्पथी को जैसा देखते हैं आजकल, साइकोलॉजिस्ट के ज्यादा आप एम्पथाइज करते हो तो लोग आपको डोरमैट की तरह यूज करते हैं, तो इतना एम्पथाइज नहीं करना चाहिए। तो द्रव्य यज्ञ और उसके साथ मतलब। जब भी आप कुछ काम करते हुए पकड़े जाते हो, लोग आपको जान लेते हैं कि यही ये काम कर रहा है, तो आप दूसरों के द्वारा व्यवहृत जरूर होंगे। आप ऐसे काम करें, आप करो और आपको कोई आपको पहचान नहीं पाए, ऐसे ऐसे करो कि यू डू इट एंड नो वन नोज यू हु डज इट, तो आपको डोरमैट कोई नहीं करेगा। हम डोरमैट बनते हैं क्योंकि हम प्रचार करते हैं। खुद के प्रचार जब करते हैं, खुद के प्रसार जब करते हैं, तो दूसरों की आंखों में पड़ जाते हैं। ऐसे काम करेंगे पता ही नहीं चलेगा कि हमने किया या किसने किया, कि हमारे द्वारा हुआ, तो आप कैसे व्यवहार होंगे। हम लोग ऐसे करते हैं कि हम फोटोग्राफर की तरह देखकर ही अपना द्रव्य दक्षिणा देते। तो एक बार आपको पता चल गया कि ये 2,500 देने वाली इंसान है, तो सब जिसको 2,500 की जरूरत होगा तो आ ही जाएंगे ना। हमने देखा है कि जब हम बचपन में कॉलेज की बहुत सारे सेलिब्रेशन होते थे, तो हम दक्षिणा मांगने के लिए बहुत सारे दुकान, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े जगह पर जाकर मांगते थे। तो वो एक चीज हमें कहते थे, हम रिसीट नहीं देंगे और आप बताना नहीं कि हमने दिया। तो हमने पूछा ऐसा क्यों, आप तो दे रहे हो, क्यों नहीं। वो हंसते थे, ताकि दूसरों को पता ना चले इस बार हमने कितना पैसा दिया। तो बड़े लोग जब कुछ करते हैं, वो कभी किसी को बताते नहीं। एक बार आपने बता दिया तो डोरमैट बनने की तैयार हो जाए। डोंट टेल इट, चुप्पी से कीजिए, सीक्रेटली गिव, गिव सीक्रेटली, इतना चलेगा। हरिओम। हरिओम अर्पिता थैंक। जी, मुझे भी एक प्रश्न पूछना है। हाँ। आ, हम जैसे पुरुषार्थ कहते हैं, चार हैं अपने अभी का पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ तो फिर धर्म अर्थ काम मोक्ष चार हो जाते हैं। तो आपने कहा कि अर्थ का अर्थ यहाँ पर केवल धन है या द्रव्य, तो उनको फिर चार पुरुषार्थ के साथ हम कैसे कनेक्ट करेंगे? ये ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन, इसके साथ वो जुड़ा नहीं है, उसके साथ वो जुड़ा नहीं है। पुरुषार्थ है धर्म अर्थ काम मोक्ष। पुरुषार्थ होता है क्या, जैसे पुरुष पुरुष के बहुत, जीवन का प्रयोजन। नहीं नहीं, पुरुषार्थ होता है, लोग नसीब भाग्य कहते हैं, हम पुरुषार्थ कहते हैं। भाग्य और आपकी कर्म जब मिलता है, वो पुरुषार्थ। हम्म, अच्छा, आपने वो, ठीक है। समझ में आया। हाँ तो जी, हम हाँ जी। सिर्फ भाग्य नसीब ये सब सनातनियों की भाषा में नहीं होता है, उनके भाषा हम्म, में शार्थ होता है ठीक है। कि पुरुषार्थ के माध्यम से आप भाग्य को बदल सकते हो। हाँ जी, ठीक है। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। हम जितने सारे, एक बार माँ आपको तृप्ता माँ आपको एक बार बता दे, कोई भी शब्द कोई भी वाक्य हाँ किसी जी, और से मिलता जुलता नहीं है, वो अपना माला। तो अगर ठीक। सबको लिंक लगाने की कोशिश करोगे, आप भ्रमित हाँ, हो जाओ।
हम्म, ठीक है, ठीक है। मैंने उधर कनेक्ट कर दिया ना उसको, तो बात। थैंक यू, थैंक यू आपकी। थैंक यू मम्मा, थैंक यू। और बताओ।